हाय मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राज अमरेश स्टेपिंग स्टोन चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग अब शुरू से एक तरफ से मैथ पढ़ते चलेंगे और पूरी मैथ कंप्लीट करेंगे। मैं प्रयास करूंगा जल्द से जल्द पूरी मैथ का वीडियो डाल दूं और एक तरफ से पढ़ाएंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम नंबर सिस्टम शुरू करते हैं। जो भी बच्चा शुरू से पढ़ना चाह रहे हैं उन सबको आप लोग बोल सकते हैं कि शुरू से पढ़ा रहे हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे क्लास में पढ़ाई होती है, जैसे सामने से टीचर के सामने पढ़ाई होती है, उस तरह से पढ़ाएंगे और एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते चलिएगा। मैं सारा क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, ठीक है। देखिए, नंबर सिस्टम में सबसे पहले है इकाई अंक निकालना। इकाई अंक निकालना, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि इकाई अंक कहते किसको है। जैसे मान लीजिए 5473 है, तो इसमें इकाई अंक कौन सा है? 3, ठीक है। इसमें इकाई अंक कौन सा है? तो 9। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो इकाई अंक कितना आएगा? तो 3 और 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? अंत में 12 के 2 आएगा, तो इकाई अंक हमारा 2 हो जाएगा। 9 और 3 12, तो 12 तो हमको इस दहाई अंक से मतलब नहीं है, इकाई अंक पूछ रहा है, तो अंतिम में क्या आएगा? 2 आएगा। मान लीजिए इसी को गुना करना होता, जब गुना करना होता तो कहता है कि इन दोनों के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। इन दोनों के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा? तो 9 तिया 27, 9 3 जा 27, तो 9 तिया 27, 27 में इकाई अंक अंत में क्या आता? 7। 27 के अंत में 2 पर 7 27 होता है, तो इकाई अंक क्या होगा? 7 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे समझते हैं। इस तरह से रहेगा तो बना दीजिएगा। इस सब के गुणनफल का इकाई अंक 4 है, ठीक है। कह रहा है कि सब के गुणनफल का इकाई अंक 4 है। मान लीजिए यहां ए होता, इस सब के 546, 873 और 27 ए के जगह पर कोई अंक होगा। इस सब के गुणनफल का इकाई अंक 4 है, तो ए के स्थान पर क्या होगा? तो देखते हैं। इकाई अंक से मतलब है तो 6 3 18, 18 6 3 18, 18 में इकाई अंक 8। अब 8 को किस अंक से गुना करेंगे कि अंत में 4 आएगा? 8 को किस अंक से गुना करेंगे कि अंत में 4 आएगा? तो अगर 1 होता तो 8 इकाई 8, तो 8 तो लाना नहीं है, लाना कितना है? 4। 2 होता तो 8 दूना 16 के यहाँ 6, तो 6 तो लाना नहीं है ना। 3 होता तो 8 3 24, तो एक जगह पर 3 हो सकता है। और कोई अंक हो सकता है क्या? तो हाँ, 8 है, तो फिर यहाँ 8 अगर होता तो 8 8 64 में इकाई अंक 4 आ जाता, तो या तो 3 या 8 होगा, ठीक है। और कोई नहीं होगा। जैसे मान लीजिए 5 डालेंगे तो 8 5 40, तो 0 हो जाएगा, तो 0 नहीं लाना है। अगर यहाँ पर 6 होता तो 8 6 48, तो 8 हो जाता। 8 6 48 में के अंत में 8, तो यहाँ पर तो 8 लाना नहीं, लाना था 4, तो या तो 3 डालेंगे या 8, ठीक है। ये दोस्तों ये प्रश्न है 72,478 गुने 97,066 गुने 30,833 गुने 96 स्टार गुने 45,389 के गुणनफल का इकाई अंक 2 है। के गुणनफल का इकाई अंक 2 है, तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा? तो इस सब को गुना करने पर इकाई अंक 2 आता है। सब को गुना करने पर इकाई अंक 2 आता है, तो स्टार के स्थान पर क्या होगा? जो स्टार है उसके जगह पर क्या कौन सा अंक रखेंगे? तो देख लेते हैं। तो 8 6 48, 48 में इकाई अंक 8, क्योंकि हमको केवल इकाई अंक से मतलब है और निकालना इकाई अंक है। तो 8 6 48, 48 में इकाई अंक 8, 8 3 24, 24 में इकाई अंक 4, 4 9 36, 36 में इकाई अंक 6। और 6 को अब किस अंक से गुना करेंगे? 6 को किस अंक से गुना करेंगे? किस अंक से गुना करेंगे? इकाई अंक 2 आ जाएगा, ठीक है। तो या तो 6 को 2 से गुना करेंगे तो इकाई अंक 2 आ जाएगा, 6 दूना 12 के 2 आ जाएगा इकाई अंक, या फिर
6 को 7 से गुना करेंगे तो 6 सते 42 में इकाई अंक 2 आ जाएगा। तो इस तरह से या तो 2 या 7 होना चाहिए, ऑप्शन में नहीं है 2 और 7, तो नॉन ऑफ दीज हो जाएगा। अब हम लोग पावर वाले का इकाई अंक निकालना सीखते हैं। पावर वाले का इकाई अंक कैसे निकालेंगे? हेडिंग बनाया हुआ है पावर वाले का इकाई अंक निकालना। तो जब किसी अंक के पावर में कुछ हो तो इकाई अंक कैसे निकालेंगे? जैसे देखिए 678 के पावर 433 है, पूछेगा का इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, इस तरह का प्रश्न रहे, मान लीजिए 589 दिए हुए है या फिर कुछ भी दिए हुए 1589 के पावर में का इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, इकाई अंक क्या होगा, इस तरह से प्रश्न हो तब क्या करेंगे तो समझिएगा। सबसे पहले पावर वाले का अगर इकाई अंक निकालना है तो पावर के अंतिम 2 अंक में, किसमें? पावर के अंतिम 2 अंक में हमेशा 4 से भाग देंगे। नोट बनाते चलिएगा, नोट बनाते चलिएगा। नोट नंबर 1, जब पावर वाले का इकाई अंक निकालना हो तो पावर के अंतिम 2 अंक में हमेशा 4 से भाग देंगे। अब 4 से ही क्यों भाग देंगे, इसका मतलब समझिए। 2 के पावर 1 तो 2 के पावर 2 तो 4, 2 के पावर 3 तो 8, 2 के पावर 4 तो 16। यहां तक इकाई अंक देखिए अलग अलग आया है ना। जैसे ही 2 के पावर 5 करेंगे तो 32 में इकाई अंक फिर वही आने लगा। 2 के पावर 6 करेंगे तो 64 में फिर इकाई अंक रिपीट होने लगा। इसी तरह से अगर हम लोग देखते हैं कि 3 के पावर 1 तो 3, 3 के पावर 2 तो 9, 3 के पावर 3 तो 27, 3 के पावर 4 तो 81। ठीक है, अब जैसे ही 3 के पावर 5 करेंगे कि यह 243 इकाई अंक रिपीट होने लगा ना। तो पावर 4 के बाद पावर 4 तक इकाई अंक अलग अलग आ सकता है, सेम भी आता है। जैसे अगर 0 होता, 1 होता, 5 होता, 6 होता तो इकाई अंक वही आता, लेकिन ऐसे सेम भी आ सकता है। लेकिन पावर 4 तक इकाई अंक अलग अलग या सेम आ सकता है, लेकिन पावर 5 से फिर इकाई अंक रिपीट होने लगता है। इसीलिए पावर के अंतिम 2 अंक में हमेशा हम लोग 4 से भाग देते हैं। तो 4 से भाग दिए 33 में। ठीक है, तो 33 में पावर के अंतिम 2 अंक में 4 से भाग दिए। भाग देने के बाद स्टेप 2 लिखिए। ये स्टेप 1 था, स्टेप 2 में लिखिएगा। स्टेप 1 में लिख लिए कि पावर के अंतिम 2 अंक में हमेशा 4 से भाग देते हैं। ये तो बताए हैं कि क्यों भाग देते हैं 4 से 100। दूसरा स्टेप लिखिए, भाग देने के बाद जो शेष बचेगा, भागफल से हमको मतलब नहीं है, भाग देने के बाद जो शेष बचेगा वह आधार संख्या के इकाई अंक, आधार संख्या का इकाई अंक यही है ना, आधार इसका 678 का इकाई अंक 8 है। तो आधार संख्या लिखिएगा स्टेप 2 में, भाग देने के बाद जो शेष बचेगा वह आधार संख्या के इकाई अंक पर पावर दे देंगे। आधार संख्या के इकाई अंक पर पावर दे देंगे। ठीक है, चलिए अब समझिए क्या बोले हम। स्टेप 1 में लिखा है कि पावर के अंतिम 2 अंक में हमेशा 4 से भाग देंगे। तो पावर का अंतिम 2 अंक 33, 4 से भाग दिए, 4 8 32। शेष कितना बचा? भागफल से हमको मतलब नहीं, मतलब किससे है? शेष से। शेष कितना बचा? 1। स्टेप 2 लिखे हैं कि स्टेप 2 क्या लिखे हैं कि आधार संख्या इसी को बोलते हैं, इसको बोलते हैं आधार संख्या, इसको बोलते हैं पावर, इसको बोलते हैं आधार संख्या ना। ऐसे था 678 के पावर 433 है, तो आधार संख्या इसको बोलेंगे, पावर इसको बोलेंगे। आधार संख्या के इकाई अंक पर पावर दे देंगे। क्या पावर देंगे? तो जो शेष बचेगा वह। तो 8 के पावर 1 का मतलब 8
तो हमारा इकाई अंक इसका हो जाएगा, इसका इकाई अंक 8 आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न जो है उसमें दिया हुआ सो देखिए, ये जो प्रश्न दिया हुआ है इसमें क्या बोले थे, स्टेप 1 बताए कि पावर के अंतिम 2 अंक में 4 से भाग देंगे। भाग दीजिए, 4 दूना 8, ठीक है, 8 कट गया, 3 उतरा, नहीं लगा तो 0 उतारे। अगर कोई अंक ऊपर से उतारते हैं उसमें नहीं लगता है तो यहाँ 0 उतरेगा। हालांकि भागफल से तो मतलब है नहीं, मतलब किससे है, शेष से। शेष कितना बचा, 3, तो शेष से मतलब है, तो क्या बोले थे कि आधार संख्या के इकाई अंक बाहर निकालेंगे। इकाई अंक बाहर निकाल लिए आधार संख्या का, और जो शेष बचा है उस पर पावर दे देंगे। अब 9 का क्यू होता है 729, 9 का क्यू 729। एक एक अंक ऐसे ही याद करते चलेंगे धीरे धीरे। 9 का क्यू 729, 9 का क्यू 729, उसमें इकाई अंक कौन सा है, तो 9। ठीक है, कोई दिक्कत, पावर वाला सीख गए। क्या करेंगे कि पावर के अंतिम 2 अंक में हमेशा 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देने के बाद जो शेष बचेगा वह आधार संख्या के इकाई अंक पर वह पावर चढ़ा देंगे। जो शेष बचेगा वो पावर के रूप में चढ़ा देंगे। उसके बाद जो मान आएगा सो हमारा उत्तर होगा। अब किन्हीं किन्हीं के मन में आ रहा होगा कि जब पावर में 4 से भाग देंगे तो शेष कुछ भी ना बचे, तब क्या करेंगे ना। जैसे यह अंक दिया हुआ है, का इकाई अंक क्या होगा पूछ रहा है, का इकाई अंक क्या होगा। तो जब पावर के अंतिम 2, अच्छा अंतिम 2 अंक में ही 4 से क्यों भाग देते हैं, इसका कारण आगे बताएंगे। ठीक है, आगे जब पढ़ेंगे और आगे जाना है और आगे पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि पावर के अंतिम 2 अंक में ही जब डिविजिबल का नियम पढ़ेंगे, विभाजन का नियम, तब यह समझ में आ जाएगा कि पावर के अंतिम 2 अंक में ही 4 से क्यों भाग देते हैं। अभी इतना समझिए कि पावर के अंतिम 2 अंक में 4 से भाग देते हैं। अच्छा, अब अंतिम 2 अंक में 4 से भाग देंगे तो पूरा पूरा कट गया, पूरा पूरा कट गया मतलब शेष 0। क्या, तो नोट में लिखिए कि जब पावर के अंतिम 2 अंक में 4 से भाग देने पर शेष कुछ भी न बचे, शेष 0 बचे, कुछ भी न बचे मतलब शेष 0 बचे। तो जब पावर के अंतिम 2 अंक में 4 से भाग देने पर शेष कुछ भी न बचे तो आधार संख्या के इकाई अंक पर पावर 4 ही दे देंगे। यह जो 4 है वही 4 दे देंगे। ठीक है, आधार संख्या के इकाई अंक पर पावर 4 दे देंगे। तो 3 के पावर 4, 3 के पावर 4 का मान 81, तो इसका इकाई अंक हो जाएगा 1। क्या करना है, जब आधार संख्या के अंतिम 2 अंक पर 4 से भाग देने पर शेष कुछ भी न बचे तो आधार संख्या के पावर पर जब 4 से भाग देने पर शेष कुछ भी न बचे तो आधार संख्या के इकाई अंक पर पावर यही 4 दे देंगे। ठीक है, समझिएगा। देखिए 0 है इकाई अंक, इकाई अंक क्या है 0, इसमें क्या है 1, इसमें क्या है 5, इसमें क्या है 6। तो देखिए 0 के पावर में 1 दे दे तब भी 0, 0 के पावर में 2 दे दे तब भी 0, 0 के पावर में 3 दे दे तब भी 0, 0 के पावर में 4 दे दे तब भी 0। पावर के अंतिम 2 अंक में 4 से भाग देने पर, पावर के अंतिम 2 अंक में 4 से भाग देने पर शेष 1, 2, 3 बचेगा। और जब शेष कुछ भी नहीं बचेगा तो पावर क्या देना है 4। तो जब इतना ही पावर देना है इकाई अंक निकालने के लिए तो 0 के पावर 1 देते हैं तब भी 0, 0 के पावर 2 देते हैं तब भी 0, 0 के पावर 3 देते हैं तब भी 0, 0 के पावर 4 देते हैं तब भी 0, 1 के पावर 1 तब भी 1, 1 के पावर 2 तब भी 1, 1 के पावर 3 तब भी 1, 1 के पावर 4 तब भी 1, 5 के पावर 1 तब 5, 5 के पावर 2 तब 25 में इकाई अंक 5, 5 के पावर 3 तो 125 में इकाई अंक 5, 5 के पावर 4 तो 625 में इकाई अंक 5, 6 के पावर 1 तो इकाई अंक 6, 6 के पावर 2 तो 36 में इकाई अंक 6, 6 के पावर 3 तो 216 में इकाई अंक 6, 6 के पावर 4 तो 1296, इसके इकाई अंक 6 न। तो देख रहे हैं कि 0, 1, 5, 6 पावर कुछ भी दे दीजिए
तो उसका इकाई अंक चेंज नहीं होता है, सेम सेम रह जाता है ना। तो इसका मतलब है कि हम पावर के अंतिम दो अंक में 4 से भाग देने की इसमें जरूरत ही नहीं। जैसे ही देखेंगे कि आधार संख्या का इकाई अंक 0 है तो उसका इकाई अंक 0 होगा। इसका इकाई अंक 1 है तो इसका इकाई अंक 1 होगा। इसमें इकाई अंक 5 है तो इसमें इकाई अंक 5 होगा, चाहे पावर कुछ भी रहे। इसका इकाई अंक 6 है तो पावर कुछ भी हो उसका इकाई अंक 6 हो जाएगा। इस तरह से सब प्लस में है तो 6 और 5 11, 11 1 12, 12 में इकाई अंक 2 आ गया। ठीक है, समझाने का मतलब यही था कि पावर कुछ हो, अगर आधार संख्या के इकाई अंक पर 0, 1, 5, 6 हो तो पावर कुछ भी होने पर उसका इकाई अंक क्रमशः 0, 1, 5, 6 ही रह जाता है। ठीक है।